Dear student of class 9th A and B, in the previous video I told you the summary of the Little Child by Catherine Mansfield. मैंने बताया था आपको कि अपने पापा के बर्थडे पर केजिया ने एक प्यारा सा गिफ्ट देने की बात सोची और उसने बड़ी मुश्किल से एक सिल्क क्लॉथ ढूंढ करके उसे 3 ओर से सिल दिया और उसके बाद में उसने भरने के लिए जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने उसमें पापा की टेबल पर रखे हुए कुछ कागज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में करके उस पिलो में, सिल्क कुशन पिलो में वो टुकड़े भर दिए। अनफॉर्चुनेटली among those papers there was an important paper of her father. दुर्भाग्य से उसके उस इम्पॉर्टेंट कागज़ों में उसके पापा का भी एक जो है वो इम्पॉर्टेंट कागज़ भी फट गया था। शाम को जब पिताजी ने उसके उस कागज़ के बारे में इंक्वायरी की तो पता चला कि केजिया ने उस कागज़ को फाड़ करके और तकिया में भर दिया। तो उसके पिताजी को इतना गुस्सा लगा कि उसने रूलर ले करके उसके कोमल हथेली में पिटाई कर दी। इसके आगे सी एक रोती है मीन टाइम उसी समय सीसा अंकल मैकडोनाल्ड वो अपने पड़ोस के एक अंकल मैकडोनाल्ड को देखती है हु वाज अ लविंग फादर एंड प्लेड विद हिज चिल्ड्रन, जो बहुत प्यारे पिता थे और वो अपने बच्चों के साथ बहुत खुशी से खेल रहे थे। तो उसे लगा कि सभी पापा एक जैसे नहीं होते हैं। वो मैकडोनाल्ड अंकल बहुत अच्छे पापा हैं लेकिन उसके पापा अच्छे नहीं हैं। सीखा उसने सोचा ऑल द फादर आर नॉट सेम, सभी पापा एक जैसे नहीं होते हैं। वन डे केजिया मदर डाइड, एक दिन केजिया की माता भी बीमार हो पड़ी। सी वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है बाय डॉक्टर केजिया की दादी माँ के द्वारा। एंड सी वाज लेफ्ट इन द हाउस अंडर द केयर ऑफ द कुक, और केजिया को एक जो खाना बनाने वाली होती है उसकी केयर में, उसकी देखभाल में छोड़ दिया जाता है। एट नाइट सी सा अ नाइटमेयर ऑफ अ बूचर विद अ बिग नाइफ एंड अ रोप, रात में उसे डरावना सपना आता है जिसमें जो देखती है कि डरावना कसाई जो अपने हाथ में बड़ा सा चाकू लिए हुए और उसके हाथ में रस्सी रहती है। ये भयावह दृश्य देखकर सपने में सी बिगन टू स्क्रीम, वो चीखने लगी एंड कॉल हर ग्रैंडमदर, और उसने अपनी दादी माँ को आवाज़ लगाई। बट सी सा हर फादर हु हर विद हिज चेस्ट, लेकिन उसने देखा कि दादी तो नहीं वहाँ पर, लेकिन उसके पापा उसे अपने सीने से लिटाए हुए हैं और बहुत ही प्यार कर रहे हैं और उसे प्यार कर रहे हैं। स्टार्टेड टू लव हर, और उसे प्यार कर रहे हैं। सी गुड हियर द हार्ट बीट, और पापा से चिपकी हुई, सीने से लिपटी हुई उसे पापा की हृदय की धड़कनें भी सुनाई दे रही थी। शी कुड हियर द हार्ट बीट ऑफ हर फादर। देन शी रियलाइज्ड, तब उसे महसूस हुआ दैट हर फादर वाज आल्सो वेरी लविंग एंड केयरिंग, उसके पापा भी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत जिम्मेदार हैं। ड्यू टू ओवरवर्क एंड टायर्डनेस he behaved with her rigidly, अपने ऑफिस के ओवरवर्क की वजह से और थकान के कारण शायद वो उसके साथ में थोड़ा कठोरता का व्यवहार करते थे। बट इनफैक्ट लेकिन वास्तव में सच बात तो ये थी यह फादर वाज ग्रेट वन हु स्ट्रिक्टली सेड द कैरेक्टर, उसके पिताजी एक महान शख्सियत है जिन्होंने अपनी शक्ति से अपनी बेटी के अंदर एक अच्छे आचरण भरे। तो इस तरह से इस
लेसन के माध्यम से महान लेखक ने ये समझाने की कोशिश की है कि कभी कभी बचपन में हम अपने पिताजी के सख्त व्यवहार के कारण उनसे नाराज़ होने लगते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं उनकी बातों को समझते हैं कि उन्होंने हमारे भले के लिए हमको कुछ कहा, लेकिन वो हमें एक अच्छा और जिम्मेदार नागरिक बनाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने सख्ती करके हमारे अंदर अच्छा आचरण भरने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तब हमें लगता है कि बचपन में हमने जो उनके बारे में गलत सोच बनाई थी वो ऐसा नहीं है। बहुत ही हार्ट टचिंग और इमोशनल ये लेसन है, बहुत सीख प्रदान करता है। समरी के द्वारा आप इसमें आए हुए जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको आसानी से कर सकेंगे। इस समरी को बार बार सुने, पढ़ें। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो मुझसे मेरे कांटेक्ट पर बातचीत करें, पूछें और बताएं। ओके, थैंक यू।